डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम टेंस ट्रांसलेशन कर रहे हैं मिक्स्ड सेंटेंसेस जो कि 9th क्लास के पेपर में आते हैं। आज हम सेट नंबर 15 करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस आपको नज़र आ रहा है, इसको ज़रा समझते हैं, चेक करते हैं कि कौन सा टेंस है और इसको ट्रांसलेट करते हैं। इकबाल कई सालों से शेर लिखते रहे होंगे। अब इस सेंटेंस के एंड पर देखें, यहाँ पर आ रहा है रहे होंगे। गे से पता चल रहा है फ्यूचर है, और रहे से क्या पता चल रहा है, कंटिन्यूस है। और कई सालों से परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन रहा है। टेंस फाइंड आउट कर लिया है, अब इसे में इसको ट्रांसलेट करना है। वोकैबलरी देख लेते हैं, फिर उसकी बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। शेर लिखना होता है राइट वर्सेस, राइट वर्सेस कई सालों से, फॉर मैनी ईयर्स, फॉर सेवरल ईयर्स। अब जो टेंस की तरफ आते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लगते हैं विल हैव बीन और शैल हैव बीन, और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ing लगाते हैं। तो इकबाल है, इकबाल विल हैव बीन राइटिंग वर्सेस for many years, for several years. इकबाल will have been writing verses for several years. चलिए इसको आप प्रिपेयर करें, फिर मैं हाइड करूँगा जी। अब पढ़ें ज़रा आप। ओके, पढ़ लिया होगा। सेंटेंस नंबर 2 को देखते हैं। सेंटेंस नंबर 2 आपको नज़र आ रहा है, फूल मुरझाने से पहले कहाँ फेंक दिए गए थे। से पता चल रहा है कि ये पास्ट है, ना फ्यूचर है ना प्रेजेंट है। फेंक दिए गए थे, ये एक पैसिव वॉइस में है। अब फेंकना की इंग्लिश क्या होती है, थ्रो अवे। थ्रो का मतलब होता है फेंकना। अब इसके ना ये 2 पार्ट्स हैं। फूल मुरझाने से पहले कहाँ, ये जो कहाँ है ना, कहाँ फेंक दिए गए थे, यानी फूल कहाँ फेंक दिए गए थे। पहले हम इसका तर्जमा करेंगे, कहाँ, वेयर। फेंक दिए गए थे पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस सेंटेंस है, और पास्ट परफेक्ट टेंस में आप जानते हैं कि हैड लगता है और पैसिव वॉइस में बीन भी लगता है। वेयर कहाँ, वेयर हैड द फ्लावर्स बीन थ्रोन। अब दूसरा जो पार्ट है ना, मुरझाने से पहले, बिफोर, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट लगाएं। मुरझाना होता है विदर, बिफोर दे विदर्ड, WITHERED। अब क्या बनेगा, वेयर हैड द फ्लावर्स बीन थ्रोन बिफोर दे विदर्ड। थ्रोन अवे भी आप लिख सकते हैं जी। इसको प्रिपेयर करें, आप पढ़ें ज़रा इसको। यकीनन पढ़ लिया होगा। सेंटेंस नंबर 3 आपको नज़र आ रहा है, फौज कहाँ पड़ाव करती है जी। ये मुश्किल है ज़रा। पड़ाव करना होता है एनकैम्प, ENCAMP, एनकैम्प। करती है, कहाँ करती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें हम डू और डज भी लगाते हैं। आर्मी है तो डज लगेगा। कहाँ, वेयर डज द आर्मी एनकैम्प। ये इसको तैयार कर लें, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अब पढ़ें ज़रा। ओके, पढ़ लिया होगा। सेंटेंस नंबर 4 देखते हैं, क्या घोड़ा लगाम और जीन रखता था। अब ये यहाँ पर रखता था, ये जो 12 टेंसेज हैं उनमें से कोई टेंस नहीं है। ये शुरू में जो यूज़ ऑफ हैड दिया हुआ ना, हैड के जो सेंटेंसेस दिए हुए वहाँ से दिया हुआ, तो हैड का हम इस्तेमाल करेंगे। हैड द हार्स, लगाम को क्या कहते हैं, ब्राइडल, और जैन को क्या कहते हैं, सैडल, जो सीट होती है जिस पे सवार बैठता है। हैड द हार्स ब्राइडल, BRIDLE, ब्राइडल एंड सैडल। चलिए इसको प्रिपेयर करें जी। आप पढ़ें ज़रा, यकीनन पढ़ लिया होगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है जी,
उसे उसकी उजरत अदा नहीं की गई होगी, की गई होगी, होगी गी से पता चल रहा है, होगी से फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और ये एक्टिव है या पैसिव है? पैसिव है। तो पैसिव में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो पैसिव वाइज होता है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब कौन से लगाते हैं? ये विल हैव बीन और शैल हैव बीन लगाते हैं। उजरत अदा करना होता है पे द वेजेस, PAY पे द वेजेस। उसे ही विल नॉट हैव बीन, 3 हेल्पिंग वर्ब लगने हैं। ही विल नॉट हैव बीन पेड द वेजेस। जी यहाँ पर देखें, ये देखो इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब लग रहे हैं, एक ये विल और ये हैव बीन, ये 3 हेल्पिंग वर्ब लग रहे हैं क्योंकि ये पैसिव वाइज में है। पेड थर्ड फॉर्म और वेजेस मजदूरी, उजरत। आप पढ़ें ज़रा, आप यकीनन पढ़ लिया होगा। सेंटेंस नंबर 6 देखते हैं जी। तुम 2 घंटे से कहाँ आवारागर्दी करते रहे थे? रहे थे से पता चल रहा है पास्ट और रहे से पता चल रहा है कंटिन्यूस, और 2 घंटे से परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन रहा है जो चौथा टेंस है पास्ट का। तो उसमें आप वोकैबुलरी देख लेते हैं। आवारागर्दी करना होता है वांडर, WANDER, वांडर। रोम भी होता है ROAM, रोम। और इंटरेक्टिव सेंटेंस है तो इसमें कहाँ वेयर से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम हैड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर बीन लगाना है, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। हैड बीन आपने लगाना है, हैड बीन लगाना है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगनी है। वेयर हैड, वेयर के बाद आपने हैड लगाना, वेयर हैड, फिर सब्जेक्ट लगाना, वेयर हैड यू बीन वॉन्डरिंग रोमिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। चलें इसको प्रिपेयर कर लें। ओके, अब आप पढ़ें ज़रा, यकीनन पढ़ लिया होगा। सेंटेंस नंबर 7, छत नहीं गिरी है। छत छत को रूफ कहते हैं और गिरना जो है ना गिव वे, गिवन वे होगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। हैज़ लगाएंगे और गिवन वे लगाएंगे। द रूफ, छत को द रूफ हैज़ नॉट, नेगेटिव बनाना, द रूफ हैज़ नॉट गिवन वे। अब इसको देख लें, फ्रेजल वर्ब हमने यूज़ किया है। फॉलन भी कहते हैं, द रूफ हैज़ नॉट फॉलन गिवन वे। ये आप पढ़ें ज़रा, यकीनन पढ़ लिया होगा। नंबर 8, ये ज़रा मुश्किल है। वो नलके की टूटी खोल रहा है। टूटी को क्या कहते हैं? नलके की टूटी को हम क्या टैप कहते हैं। नलके की टूटी को टैप कहते हैं। और खोलना टर्न ऑन, बंद करना टर्न ऑफ, OFF ऑफ। वो नलके की टूटी खोल रहा है, खोल रहा है कौन सा टेंस है? कंटिन्यूस है ना, और प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। वो ही इज़ टर्निंग द टैप ऑन, ही इज़ टर्निंग द टैप ऑन। जी आप पढ़ें, नलके की टूटी खोल रहा है, ही इज़ टर्निंग द टैप ऑन। ओके, छत पर कौन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। स्टार्ट में जो यूज़ ऑफ इट और देयर, तो हम किसी चीज़ की किसी जगह पर मौजूदगी के बारे में जब बताते हैं कि वो वहाँ पर मौजूद है तो देयर का इस्तेमाल करते हैं। कौन है, हु इज़ ऑन द रूफ नहीं कहना, हु इज़ देयर ऑन द रूफ। हु इज़ देयर आपने ज़रूर लगाना है, हु इज़ देयर ऑन द रूफ। छत पर कौन है, हु इज़ देयर ऑन द रूफ। तो इस तरह हमने ये टेंसेस का जो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश आते हैं उर्दू सेंटेंसेस, उसका आज हमने ये सेट कंप्लीट कर लिया है। अल्लाह हाफिज़।